एक शेर है जिसमें कहा गया है कि एक ही उल्लू काफ़ी है क्या बर्बादे गुलिस्ता के लिए। तो यहाँ हर शाख में उल्लू बैठे हैं तो अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो वही हालत है कि हर शाख में आज ममता बनर्जी का उल्लू बैठा हुआ है, मुशर्रफ हुसैन, कहीं पर गुलाम रब्बानी साहब, कहीं पर और कोई साहब। तो ऐसे उल्लुओं को बैठा के इस गुलिस्ता को बर्बाद करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको बीजेपी को खुश करना है, आरएसएस का एजेंट बन के काम कर रही है बंगाल में। इस बात को अगर मुसलमान नहीं समझे, बंगाल के लोग नहीं समझें, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में हमारी तबाही इन्हीं लोगों के हाथों होगी। हमारे उलमाओं को साथ में लेकर आपने ये बयान दिया है कि ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे उलमाओं को साथ में लेकर जिस तरीके से गुलाम रब्बानी साहब ने झूठा बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की है, इसके लिए ये कौम उनको कभी माफ नहीं करेगा। रब्बानी साहब के साला हैं तो इसका मतलब क्या कि रब्बानी साहब ही के कहने पर हो रहा है। तो PIL दायर किए हैं, तो वो इसलिए किए हैं कि ग्वालपोखर में 82% मुसलमान हैं और 82% मुसलमानों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए कुछ तो नमूना दिखाना होगा। जाकर ये कह रहे भाई आप पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में हैं, आप क्यों नहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन ले रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे जो मकसद है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस इलाके के लोगों के सामने सच्चाई को लाना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब से ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट का चर्चा शुरू हुआ है, तो हमारे यहाँ के कुछ ऐसे तृणमूल के MLA हैं, मंत्री हैं, जो लोगों को वर्गलाने के अलावा साथ साथ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे इटाहार के MLA जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब और हमारे ग्वालपोखर के MLA और हमारे पश्चिम बंगाल के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब का बयान आ रहा है कि 2 दिसंबर 2024 को वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। ये सरासर झूठ है और लोगों के सामने ये लोग झूठ परोस रहे हैं। ममता बनर्जी के चाटुकारिता के आगे ये लोग इतना कमज़ोर या इतना लाचार हैं कि अपने हक की बात अपने कौम को बताने से भी डरते हैं जो सच क्या है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो बात सामने आई कि ये 2 पेज का ये जो आप कागज देख रहे हैं आप लोग, इस कागज़ को दिखाकर ये बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है इसको जानने की ज़रूरत है कि इसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें साफ बोला जा रहा है, अर्ज अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। ये सिर्फ एक लाइन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका मतलब अर्ज का मतलब क्या है। अर्जिंग खुशामद करना, खुशामद किया जा रहा है दिल्ली की सरकार से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कि इस बिल को वापस लिया जाए। किसको वापस लिया जाए? बिल को। इस बात को समझिएगा, बिल को वापस लेने की बात की जा रही है। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 2 दिसंबर 2024 को लिया गया था, जब ये कानून नहीं बना था। ये कानून नहीं बना था, ये बात को समझिएगा। और उसी पर आपके सामने एक और ये देखता हूँ कि ये देखिए, ये रेजोल्यूशन को लेने के बाद उसके बाद अखबार में जो छपा इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये न्यूज़ है। इसमें हेडलाइन क्या है? रेजोल्यूशन अर्जिंग विड्रॉल ऑफ वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है बिल। ये एक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये बिल के बारे में बोल रहे थे। बिल का मतलब कि जब ये कानून नहीं था उस वक्त ये रेजोल्यूशन लिया गया था। उसमें क्या लिखा जा रहा है? अर्जिंग मतलब खुशामद किया जा रहा है, इसके खिलाफ नहीं है ममता सरकार, खुशामद कर रही थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा विधानसभा में जो प्रस्ताव लिया गया उसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय उन्होंने प्रस्ताव लिया, तो ये उनकी तस्वीर है, वो प्रस्ताव ले रहे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ लिया जा रहा है?
यहाँ भी साफ लिखा जा रहा है रेजोल्यूशन अर्जिंग, फिर वही लफ्ज आ रहा है अर्जिंग, मतलब खुशामद किया जा रहा है। विड्रॉल ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल, बिल के बारे में कहा जा रहा है 2024, कानून के बारे में नहीं कहा जा रहा है। इसमें ये कहा गया और उसके साथ एक लाइन है, पार्लियामेंट वाज पास बाय वॉइस वोट। बाय वॉइस वोट का मतलब क्या होता है कि वॉइस वोट मतलब आप हाथ उठा के बोल दिए कि हम सब इसके खिलाफ हैं। इसका कानूनन इस रेजोल्यूशन का कोई अहमियत नहीं है। इस रेजोल्यूशन को लेकर आप कानूनन कहीं खड़े नहीं हो सकते। और इसी के वजह से आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी नदिया की एमपी महुआ मित्रा, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। अगर बंगाल की सरकार रेजोल्यूशन पास कर देती तो वो अपने आवेदन में सुप्रीम कोर्ट को ये बताती कि पश्चिम बंगाल सरकार इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन ले चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात थी सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाने के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं की है। इसीलिए महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर की उसमें इस बात को वो मेंशन नहीं की है। इसमें कहीं पर उनके दस्तावेज में ये लिखा हुआ नहीं है। दूसरी बात, जब ये बिल पास हुआ उस पर जब चर्चा हुआ पार्लियामेंट में, उसमें कल्याण बंदोपाध्याय तृणमूल के एमपी वो वहाँ पर पार्टिसिपेट किए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपना बयान रखे। उस बयान में भी कहीं पर उन्होंने ये बात नहीं रखी कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर चुकी है और इस कानून को हम लोग बंगाल में नहीं मानेंगे। ऐसा बात उन्होंने कहीं नहीं कहा है, क्योंकि ऐसा कोई रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं बोल पाए। ये बात समझने की है कि जब ऐसा कोई कानून बना ही नहीं तो उस कानून पर आप बोलिएगा कैसे। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बयानबाजी चल रहा है। लेकिन जब पार्लियामेंट में आपको बोलना था आप नहीं बता पाए, सुप्रीम कोर्ट में आपने केस किया, आपके एमपी ने, उसने नहीं बताया। तो और दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी शुरू से इसके मुखालफत में है, पहला मुखालफत ममता बनर्जी के, ये भी सरासर झूठ है। उसका भी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स का ही न्यूज़ है जिसमें साफ लिखा हुआ है तेलंगाना वाज फर्स्ट टू अपोज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट शुड नॉट एग्जिस्ट। तेलंगाना की तरफ से जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ से सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाया था इस कानून के खिलाफ तो वो तेलंगाना है जो कांग्रेस की है, वहाँ पर ये आवाज़ उठाया। दूसरा, जब ये कानून बन गया 2 तारीख को ये कानून को पास कर दिया गया पार्लियामेंट में, 3 तारीख राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद सीपीआईएम पार्टी का पार्टी कांग्रेस हो रहा था, उनका 24वां पार्टी कांग्रेस था। कब था? 4 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025 को वहाँ पर सीपीआईएम पार्टी के तरफ से ये रेजोल्यूशन लिया जाता है जिसमें उन लोगों ने साफ कहा रेजोल्यूशन टू विड्रॉ द डिफेसिव एंड अनजस्टिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इमीडिएटली। अगर 2 तारीख दिसंबर 2024 को ये रेजोल्यूशन पास हो गया रहता तो सीपीआईएम पार्टी जो 34 साल बंगाल में हुकूमत की, आज भी केरल में सरकार चला रही है, उनके पास एक एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, सरकार चला चुके हैं। वो पार्टी क्या इतनी नासमझ है कि वो 4 अप्रैल 2025 को ये रेजोल्यूशन लेती है। चलिए सीपीआईएम को बेवकूफ़ बोलती है, तृणमूल बोलती है सीपीआईएम को नहीं मानते, मत मानो भाई। सीपीएम को नहीं मानते हो मत मानो, कांग्रेस को मत मानो, तुम अपने पार्टी के नेताओं को तो मानते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि मैंने कहा था इटाहार के एमएलए जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब बेवकूफ़ों का सरदार है और मैं आज भी अपनी बात पर अटल हूँ। मैं उनकी समझदारी पर सवाल उठा रहा हूँ। इसलिए यह सवाल उठा रहा हूँ कि एक जनता का चुना हुआ नुमाइंदा असेंबली में जाकर अगर असेंबली के अंदर के प्रोसीडिंग को नहीं समझता हो, बिल और एक्ट में क्या फ़र्क है उसको नहीं पता हो, और वो ये बात बयान देता हो कि विधानसभा में ममता बनर्जी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, तो ये या तो वो बेवकूफ़ हैं या तो वो फिर बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसका मैं पहले बोल दूँ, मेरी बात पहले। तो ये बात हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब भी बोलते हैं कि बिल पास हो गया, एक्ट ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं या खुद इनके समझ में कुछ नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन है,
हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर जनाब विमान बनर्जी साहब हैं, और ये एक काबिल वकील भी हैं। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में ये सीनियर वकील हैं। इनका भांजा मेरा क्लासमेट है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, ये विमान सर के पास जाकर हम लोग कानूनी सलाह लेते थे, उनसे सीखते थे। और ये आदमी आज हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं? 7 अप्रैल सोमवार के दिन, 7 अप्रैल सोमवार के दिन इनका जो बयान है उसको समझिए। वेस्ट बंगाल ओवर द अमेंडमेंट वक्फ एक्ट, स्पीकर ऑफ द वेस्ट बंगाल असेंबली विमान बनर्जी ऑन मंडे, सोमवार के दिन 7 तारीख को, सेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स, ये बात साफ बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, द मैटर कैन बी डिस्कस्ड इन द हाउस एंड इवन रेजोल्यूशन अपोजिंग द एक्ट। अपोजिंग द एक्ट, वर्ड क्या है? अपोजिंग द एक्ट। यहाँ पे बिल की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक्ट की बात हो रही है। ये 7 तारीख का है, 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन। कौन बोल रहा है? हमारे विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी बोल रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं उसको समझिएगा। ये साफ बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के स्पीकर साहब सोमवार के दिन, ये 7 तारीख को बोल रहे हैं अप्रैल में, कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर सरकार चाहे तो इस मुद्दे पर चर्चा हो सकता है और विधानसभा में रेजोल्यूशन लिया जा सकता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। अपोजिंग साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, अपोजिंग, यहाँ पे अपोजिंग वर्ड है, और वहां पर क्या था? अर्जिंग। दोनों में फर्क है। अर्जिंग खुशामद करना, वो खुशामद किया गया था बिल के खिलाफ, और जब कानून बन गया उसके बाद विमान बनर्जी क्या बोल रहे हैं कि इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लिया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। कौन बोल रहा है? तृणमूल के ही विधानसभा के स्पीकर साहब। अब ये सवाल उठता है कि गुलाम रब्बानी साहब सही हैं या विमान बनर्जी साहब सही हैं? मुशर्रफ साहब सही हैं या विमान बनर्जी साहब सही हैं? जवाब वही लोग दें। अब दूसरा दिखा रहे हैं, ये तस्वीर को आप लोग सबको पहचानते हैं। ये हैं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जनाब सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब। इनको आप सब पहचानते हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब 11 अप्रैल 2025 को बोलते हैं, 11 अप्रैल 2025, आज है 23 तारीख, 11 अप्रैल को बोलते हैं। उनका क्या बयान है? मिनिस्टर सिद्दीकुल्ला चौधरी सेड दैट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज एग्रीड टू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन अपोजिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी राजी है, ममता बनर्जी राजी हैं रिजोल्यूशन लाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ। कब बोल रहे हैं? 11 तारीख को, अप्रैल 2025 को। अगर 2 दिसंबर 2024 को रेजोल्यूशन पास हो गया था तो सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब भी बेवकूफ़ हैं कि वो अभी बोल रहे हैं कि रेजोल्यूशन कानून के खिलाफ लेना होगा। ममता बनर्जी राजी हैं तो ममता बनर्जी भी बेवकूफ़ हैं। तो ये सवाल मेरा है कि ये जो टीएमसी के एमएलए जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब और हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आप अगर अपने कौम के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं है आप में, तो घर में जाकर मुंह छुपाकर कहीं बैठ जाइए। और हमारे उलमाओं को साथ में लेकर आपने ये बयान दिया है कि ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे उलमाओं को साथ में लेकर जिस तरीके से गुलाम रब्बानी साहब ने झूठा बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की है, इसके लिए ये कौम उनको कभी माफ नहीं करेगा। और दूसरी बात कि अब यहाँ देखिए, ये ममता बनर्जी है, इनको तो सबको पहचानते हैं। ये कौन है? ममता बनर्जी। इनको आप सब पहचानते हैं, हम सब पहचानते हैं, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये खुद क्या बोल रही हैं इसको सुनिए। द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ममता बनर्जी है, एक्यूज सम पॉलिटिशियन, वो सब उनका जो बयान है ये पॉलिटिशियन की वजह से वो सब बोल रही है। उसके साथ क्या बोल रही है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट।
इम्प्लीमेंटेड, इसके मायने क्या है? जब आप 2 दिसंबर 2024 को आप जब बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाए, उसमें आपने खुशामद की थी, तब वो कानून नहीं था। उसके बाद जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी अपना बयान रखा, उसके बाद पार्लियामेंट में कानून बना दिया गया। तब ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं कि हम इस कानून को लागू होने नहीं देंगे। इम्प्लीमेंटेड कब? लागू होने नहीं। तो लागू होने नहीं देंगे ये कब बोल रही हैं? इसका मतलब ममता बनर्जी इस बात को मान रही हैं कि कानून बन चुका है। जब कानून बन चुका है, आप ये कह रही हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंटेड नहीं होने देंगी, तो आप इस कानून के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन क्यों नहीं ले रही है? ये मेरा सवाल है। रेजोल्यूशन पास करके ये क्यों नहीं बोल रही है ममता सरकार कि हम इस कानून के खिलाफ हैं और इस कानून को हम बंगाल सरकार नहीं मानेगी और इसके खिलाफ दिल्ली सरकार को बताया जाए? वो काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों को बेवकूफ़ समझती है, कि वो बेवकूफ़ बना के रखना चाहती हैं और बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ उल्लू पाल के रखी हैं, जिसमें मुशर्रफ हुसैन साहब हैं और हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब हैं। एक शेर है जिसमें कहा गया है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बादे गुलिस्ता के लिए। तो यहाँ हर शाख में उल्लू बैठे हैं, तो अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? तो वही हालत है कि हर शाख में आज ममता बनर्जी का उल्लू बैठा हुआ है, मुशर्रफ हुसैन, कहीं पर गुलाम रब्बानी साहब, कहीं पर और कोई साहब। तो ऐसे उल्लुओं को बैठा के इस गुलिस्ता को बर्बाद करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको बीजेपी को खुश करना है, आरएसएस का एजेंट बन के काम कर रही है बंगाल में। इस बात को अगर मुसलमान नहीं समझे, बंगाल के लोग नहीं समझें, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में हमारी तबाही इन्हीं लोगों के हाथों होगी। और दूसरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब से कि जहां तक मैं जानता हूं, आप हमारे इस्लामपुर हाई स्कूल के टीचर हैं, आप हमारे इस्लामपुर में पढ़ने वाले बच्चों को तालीम देते थे। आज आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है, आप हमारे बंगाल के मिनिस्टर हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इस्लामपुर में इंग्लिश पढ़ाते थे, मैंने सुना है। अगर सही में आप इंग्लिश पढ़ाते थे तो उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या हुआ होगा ये मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि जिसका उस्ताद ही इंग्लिश नहीं समझता हो, अर्जिंग के में और अपोज में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क समझना नहीं आता है, तो ऐसे उस्तादों से तालीम लेने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहूँगा कि तृणमूल के जो अभी चारों तरफ लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप बोलिए। तो आपको मेरा ही शुक्रिया अदा करना होगा कि आप लोगों के ज़ुबान में जो आवाज़ आई है ना, वो विक्टर के नाम से ही आ रही है। विक्टर का मुखालफत करने के लिए ही आप बोल पा रहे हैं। अगर विक्टर नहीं बोले तो आपके मुंह में आवाज़ भी नहीं होती। तो ये मेरी कोशिश है कि इलाके के लोगों को मैं बोलना सिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी सीखिए, अच्छी बात है। लेकिन जानकारी लेकर बोलिए, ना कि गुलाम रब्बानी और मुशर्रफ हुसैन की तरह आप खुद गुमराह होकर लोगों को गुमराह करने का काम कीजिए। इसलिए रब्बानी साहब से मैं कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में और समझने में दुश्वारी होती है ना, तो आप पहले वर्ड मीनिंग्स पढ़ना सीखिए। अभी आपको वर्ड मीनिंग डिक्शनरी मैं भेज दूंगा, डिक्शनरी चाहिए तो पैसा मैं दे दूंगा, डिक्शनरी आपको मेरे तरफ से गिफ्ट करूंगा। पहले अच्छे से आप अर्जिंग और अपोज वर्ड्स का मायने को समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट अर्जिंग कर रही है, उसका मतलब खुशामद कर रही है, और अपोज करना मतलब इसके मुखालफत कर रही है। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे इलाके के लोगों को गुमराह करने के बजाय सच उनके सामने रखिए, ना कि ममता बनर्जी की चमचागिरी करने के इतना आप लोग डूब गए हैं, ताकि आने वाले वक्त में इस इलाके के लोगों को, आप लोगों की रहनुमाई में हम लोग अंधेरे के साथ साथ आप लोग हमें कहाँ ले जाकर ढकेल रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको नहीं। इसके लिए इस इलाके के लोग भी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप इतनी बातें ये शब्दों का जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, आप ये नहीं मानते सर वेस्ट बंगाल सरकार जो है इस बिल के अगेंस्ट में, ये बात मानते हैं? वेस्ट बंगाल सरकार वक़्फ़ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ नहीं है, ये मैं बोलता हूँ। अच्छा सर, क्यों बोलता हूँ इसका बयान पहले पूरी बात समझिए। अगर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से इस कानून के मुखालफत में होती
तो आज ममता बनर्जी को इस कानून के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन लेना चाहिए था। एक तरफ वो कहती है हम बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी आज ये काला कानून लाता है, उस कानून को रोकने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से विधानसभा में रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाता है। ये तो साफ बता रहा है कि आप कानून पास के खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं लेकर आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप कोयला चोर, बालू चोर, कपड़ा चोर और आपका नौकरी चोर, तमाम लोगों को बचाने के लिए आवाम के पैसे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकती हैं। और आज संविधान के खिलाफ कानून बनाया जाता है। स्टेट का जो अपना अधिकार है उसमें सेंट्रल घुस रहा है, आपके अपने अधिकार पर कब्जा करने जा रहा है, काला कानून लाके मुसलमानों पर हमला कर रहा है। और आज आप संविधान को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के मुसलमानों को बचाने के लिए, उसकी संपत्ति को बचाने के लिए आज आप हमारे पैसे से आप सुप्रीम कोर्ट में केस करने क्यों नहीं जा रही है? क्या ये सवाल नहीं है? जो लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ है, वो लोग सरासर झूठ फैला रहे हैं। अगर ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ है तो मैं बोलता हूं कि आप अगर इसके खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, तो आप सबूत दीजिए कि आप बीजेपी के खिलाफ है। आप रेजोल्यूशन पास कीजिए विधानसभा में इस कानून के खिलाफ और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामला कीजिए कि इस कानून को रद्द किया जाए। ये काम तो ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं। और उल्टा क्या कर रही हैं, बंगाल में इस पर एहतजाज तक पर रोक लगा दिया गया कि हमारे उलमा इकट्ठा होकर, हमारे सारे उलमा से देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, सारे लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर एक मंच पर आकर एहतजाज करने के लिए तैयार हुए। लेकिन उनको धमकी देके पुलिस के जरिए रोक दिया गया कि पुलिस उनको धमका रही है कि आप अगर एहतजाज करते हैं तो आप पर कानूनन कार्रवाई होगा। क्या विक्टर साहब क्या इस मामले को लेकर कोई बड़ा एहतजाज करने की तैयारी? मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कहीं भी कोई गलत हो, इंसाफ की लड़ाई में मैं हमेशा आगे बढ़ के आना चाहता हूं। और आज भी मैं इस कानून के खिलाफ अपने जो ताकत है मेरे पास, उस ताकत को लेकर मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूं। बंगाल में कांग्रेस कहीं इस मामले को लेकर ना प्रोटेस्ट करते हुए बड़े पैमाने पर नजर आई है सरकार। देखिए, कांग्रेस एक तरफ आप ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस साइन बोर्ड में बदल चुका है, कांग्रेस में कुछ नहीं है, ये तृणमूल वालों का कहना है। जब हमारा कुछ नहीं है तो हमें आप रास्ता में देखेंगे कैसे? हमारी जो ताकत है, हमारे वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट जनाब शुभंकर सरकार की तरफ से बाज़ाब्ते सर्कुलर जारी हुआ कि 3 अप्रैल और 4 अप्रैल पूरे बंगाल में इसके खिलाफ कांग्रेस एहतजाज करेगी। हम लोगों ने उस पर एहतजाज भी किया, रास्ते पे उतरे, नुक्कड़ सभा हुआ, उसके बाद हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। इसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से पहला जो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया वो जावेद साहब, किशनगंज के एमपी जनाब जावेद साहब की तरफ से किया गया। रब्बानी साहब के साला है। वो किसके साला है वो बड़ी बात नहीं है, तो रिश्तेदारी से क्या मतलब है? रब्बानी साहब के साला है तो इसका मतलब क्या कि रब्बानी साहब ही के कहने पर हो रहा है? तो PIL दायर किए हैं तो वो इसलिए किए हैं कि ग्वालपोखर में 82% मुसलमान हैं और 82% मुसलमानों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए कुछ तो नमूना दिखाना होगा। जाकर ये कह रहे भाई आप पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में हैं, आप क्यों नहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन ले रहे हैं जो हमारे हक में काम होगा? 72 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, उसमें एक नाम इनका अगर जुड़ भी जाए 73 आदमी, क्या होगा? जो पहला आदमी का जो राय होगा वही 72 लोगों का राय होगा। आप बार-बार रेजोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं सर, तो आपने बिल का तो रेजोल्यूशन उन्होंने ये किया था, अब यानी एक्ट का रेजोल्यूशन के बारे में कह रहे हैं कि एक्ट के अगेंस्ट लोग रेजोल्यूशन क्यों नहीं डाल रहे? जी हाँ, यही मांग मेरा मांग है कि जो रेजोल्यूशन की बात ये लोग कर रहे हैं, ये रेजोल्यूशन का कानूनन कोई वजूद नहीं है। ये रेजोल्यूशन जब लिया गया था 2 दिसंबर 2024 को, उस वक्त वो बिल के शक्ल में पार्लियामेंट में लाया जा रहा था। उसको रोकने के लिए इन लोगों ने खुशामद की थी और अभी वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट कानून बन चुका है। इसके खिलाफ विधानसभा में मुख्यमंत्री से मेरा ये अपील है कि आप रेजोल्यूशन लेकर इस कानून के खिलाफ सरकार को बताइए कि पश्चिम बंगाल इस कानून को नहीं मानेगा। गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि यस, एक्शन नहीं ले रही है। हाँ भी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जब JPC बना था सर, उस वक्त एक बार भी JPC कमेटी के साथ मुलाकात नहीं? अरे भाई, JPC कमेटी के साथ मुलाकात करने के लिए जो हमारे कांग्रेस के तरफ से गए, जो टीम गई थी, उसमें जावेद साहब खुद एक मेंबर थे। जब हमारे पार्टी के मेंबर ही वहाँ पर हैं
और हमारा पार्टी का जो बयान है वो जावेद साहब खुद उस जेपीसी में रख रहे हैं, और जावेद साहब हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहा है, तो हर शख्स को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का जो मुखालफत जो है उसको हम लोग दर्ज कर चुके थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, जेपीसी में, सुप्रीम कोर्ट में, और हम सबका एक ही बयान है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस लेना होगा, ये कानून वापस करना होगा। जो काम कांग्रेस कर रही थी वो काम तृणमूल कांग्रेस के लोग भी करते हैं, गुलाम रब्बानी भी करे थे, जेपीसी से मिले, उसके बाद एफआईआर डाल के केस डाल रहे, महुआ मित्रा पार्टी के लोग हैं, सेम काम कांग्रेस और टीएमसी का सेम काम। यहाँ फर्क है, जावेद साहब कांग्रेस का होके की है और ये महुआ मित्रा अपने की है, जनाब रब्बानी साहब अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए की है। अगर भाई आप पश्चिम बंगाल सरकार में है, सरकार के तरफ से क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है ना। रब्बानी साहब क्या किए, महुआ मित्रा क्या किया, अली इमरान रम्स क्या किया, और कौन साहब क्या किए, ये बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। ममता की सरकार जो खुद को मुसलमानों की सरकार बताती है, हिमायती बोलती हैं, मुसलमानों के हक में बात करती हैं, सर पे घूंघटा डालकर और मुसलमानों के लिए दुआ मांगती हैं, ईद की नमाज में आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है, मुसलमानों के सामने अपने आप को मुमताज़ बेगम बनना की कोशिश करती हैं। तो आज मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, वक्फ बोर्ड पर हमला हो रहा है, देश के संविधान पर हमला हो रहा है, बंगाल सरकार के अधिकारों पर हमला हो रहा है, तो आज बीजेपी के खिलाफ सरकार क्यों नहीं बोल रही है, सरकार रेजोल्यूशन क्यों नहीं ले रही है, ये सवाल है। सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, ये सवाल है। ये बात मैं कह रहा हूं, इस बात को समझिए। आवाम को ये समझने की जरूरत है कि सरकार अपना फर्ज क्यों नहीं निभा रही है, ये करने की जरूरत है।